बदलते भारत की नई तस्वीर में प्राचीन भारत को दर्शाने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में भारत की रीढ़ वेदों को जोड़ने की कवायद जारी है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि स्कूल की किताबों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जिक्र की समीक्षा किए जाने की जरूरत है। विनय सहस्त्रबुद्धे शिक्षा, महिला, बच्चों, युवा और खेल से संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा में पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि वेदों के प्राचीन ज्ञान को बच्चों के स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। समिति ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पाठ्यक्रम में सिख और मराठा इतिहास को विस्तृत रूप से जोड़े जाने की जरूरत है। समिति ने सिफारिश में यह भी कहा कि स्कूल पाठ्यक्रम को पक्षपात मुक्त किया जाना चाहिए। बड़ी बात यह है कि इसके अलावा राज्यों के पाठ्यक्रमों में स्थानीय हस्तियों के योगदान को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी को स्कूली पाठ्यक्रम में वेदों और अन्य महान भारतीय ग्रंथों, पुस्तकों से जीवन और समाज के बारे में प्राचीन ज्ञान शिक्षा को शामिल किए जाने का सुझाव दिया है। नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में अपनाई गई शैक्षिक पद्धतियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। प्राचीन भारत में ज्ञान के तमाम केंद्र थे। नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में प्राचीन ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन समय के साथ ज्ञान के ये सारे केंद्र या तो नष्ट हो गए या बंद कर दिए गए। संसदीय कमेटी का कहना है कि विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे विषयों में प्राचीन भारत के योगदान को भी स्कूली पाठ्यक्रम में उचित स्थान मिलना चाहिए और उसे एनसीईआरटी की किताबों में आधुनिक विज्ञान से जोड़कर पेश किया जाना चाहिए। कमेटी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में संतुलित और न्यायपूर्ण अवधारणा तैयार करने पर बल दिया है, ताकि उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी पाठ्य पुस्तकों में जगह मिल सके जिन्हें अभी तक उचित स्थान नहीं मिल सका है। इसके लिए समिति ने देश के अग्रणी इतिहासकारों के साथ उस प्रक्रिया की समीक्षा करने की जरूरत बताई है जिससे भारत के अलग अलग हिस्सों से स्वतंत्रता सेनानी पाठ्य पुस्तकों में जगह पाते हैं।